निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वीडी शर्मा ने कहा कि हमारी मंशा पहले दिन से पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ कराने की रही है। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से उस पर व्यवधान डाला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने स्वार्थ के लिए चुनाव नहीं कराया, निहित स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने जो किया उसका दुष्परिणाम अब सामने है। कांग्रेस ने योजनाबद्ध तरीके से इस चुनाव में कैसे व्यवधान डाला जाए, ओबीसी को अवसर न मिले, इसके लिए कैसे इसको हम ट्विस्ट कर सकते हैं और इस प्रक्रिया को जो स्मूथली मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत के चुनाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्धता के साथ और ओबीसी के आरक्षण की व्यवस्था के साथ जो कर रही थी, उसको व्यवधान डालने का काम योजनाबद्ध तरीके से इन्हीं कांग्रेस के नेताओं ने, जो आज बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास कर रहे हैं, योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने व्यवधान डाला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो प्रयास किए और फिर से उस दिशा में हम कदम उठाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि ओबीसी वर्ग को जो पंचायत के चुनाव में माननीय न्यायालय के जो आदेश हुआ उसका अध्ययन करते हुए सरकार ने जो निर्णय लिया है और हम जिस प्रकार से आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है कि हम मॉडिफिकेशन में हमारी सरकार जाएगी, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन प्रतिबद्ध है कि पंचायत के चुनाव ओबीसी आरक्षण के साथ हों। यह भारतीय जनता पार्टी भी प्रयास कर रही है। और वहीं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए आवेदन देंगे। महाराष्ट्र के मुकाबले मध्य प्रदेश की परिस्थितियां अलग हैं, ये दावा कर रहे हैं महाधिवक्ता। और उन्होंने ये भी कहा कि हमने ट्रिपल टेस्ट की मर्यादाओं का पालन किया है। मध्य प्रदेश में परिसीमन की कार्रवाई भी पूरी की है। चुनाव आयोग 2 हफ्तों में अधिसूचना के लिए बाध्य है, लेकिन हमें सुप्रीम कोर्ट से अभी भी उम्मीद है। तो कानूनी पक्ष में बोल सकता हूं। ट्रिपल टी की मर्यादा के हिसाब से कमीशन आगे बढ़ रहा है, ऐसा प्रथम दृष्टया मुझे समझ में आया है। यही सारी बातों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पुनः रखने का प्रयास माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और चूंकि महाराष्ट्र के केस में उन्होंने डायरेक्शन ऐसा ही दिया है, उसी लाइन पर उन्होंने हमारे केस में भी ऑर्डर किया हुआ है। लेकिन हमारे केस में कमीशन की रिपोर्ट आज भी एग्जिस्ट कर रही है। महाराष्ट्र के केस में कमीशन की रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है। तो हमारा जो कमीशन की सिफारिशें हैं वो ट्रिपल टी की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। ये सच है कि कार्रवाई को कंक्लूड होना, वो कंक्लूड हो जाएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बहुत थोड़े समय में पूरी कर। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि हम अभी फैसले को सही तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस के कोर्ट जाने की वजह से ही देरी हुई है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी हैं। महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है पंचायत चुनाव को लेकर। ये कहा गया है कि ओबीसी आरक्षण के बिना ही चुनाव कराए जाएं। आपका स्टैंड क्या है? देखिए, सबसे पहले तो अभी सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिली है सुप्रीम कोर्ट से। अभी दूरदर्शन के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लग रही है। जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी हमको मिलेगी, उसको अध्ययन करने के बाद ही मैं स्पष्ट रूप से कोई बात कह पाऊंगा। किंतु ये बात पक्की है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में चुनाव कराने का कहा बिना ओबीसी आरक्षण के। मगर पूर्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ही ये ओबीसी आरक्षण की बाध्यता लगाई थी, जिसकी वजह से चुनाव डिले हुए थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विधानसभा में इस बात को रखा था कि ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं होंगे। इसलिए एक बार उसका अध्ययन करने के बाद उस पर पुनः विचार याचिका हम लगाएंगे, ऐसा मेरे को लगता है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट भी आया है। सर, ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से कि जो पैरवी जिस तरीके से होनी चाहिए थी वैसी नहीं की गई सरकार की तरफ से, आप लोगों की तरफ से। इस वजह से ये फैसला आया है कि जहां तो ओबीसी आरक्षण 27% की बात हो रही थी, अब तो कोर्ट का आदेश ये है कि आरक्षण के बिना ही कराया जाए। देखिए, कांग्रेस पार्टी का तो आप जानते हैं कि पूरा बिगाड़ने में, अगर पंचायती चुनाव के इलेक्शंस को अगर टालने में किसी का हाल है तो वो कांग्रेस पार्टी का है। इन्हीं ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर और उसको पेचीदा बना दिया और अब आरोप भारतीय जनता पार्टी पे करते हैं। तो ये तो कांग्रेस की नीति है, विपक्ष है, उनको जो कहना है वो कहें। बाकी हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार